तो अभी बज रहा है 4:12 और सेम टाइम हम देख सकते हैं अपनी वॉच के अंदर। हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज के दिन की शुरुआत हमने आज बहुत जल्दी की। आज हम उठ गए थे 4 बजे। रात में मैनिफेस्टेशन करके सोई थी कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है और मेरी नींद खुल भी गई, मतलब मैं बहुत कंफर्टेबली उठ गई। और आज थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा हमें पढ़ने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग के स्लॉट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो चलो शुरू कर लेते हैं अपना दिन। सुबह सुबह ये आसमान कितना खूबसूरत लगता है और ये पंछी ये भी जल्दी उठ जाते हैं। इनसे मिलने के बाद हम वापस आते हैं अपनी डेस्क पर और आज हम अपने पहले स्लॉट में पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स के मेरे खुद के नोट्स भी हैं, बट मैं मृणाल सर की जो PDF अवेलेबल है मार्केट में उससे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उससे मैं सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ूंगी जो मेरे नोट्स में नहीं है कॉन्सेप्ट और जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मृणाल सर के सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। तो जो जो मेरे नोट्स में अवेलेबल नहीं है फैक्ट्स, उन्हें अपने नोट्स में नोट डाउन करूँगी और उसके साथ साथ जो मेरे खुद के नोट्स हैं उनको भी रिवाइज़ करूँगी। तो मॉर्निंग का स्लॉट काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है हमारा। और आज हम ब्रेकफास्ट में वही चीज़ खाने वाले थे जो हम लंच में खाने वाले थे, क्योंकि समय की थी कमी, अभाव था समय का और इसी की वजह से हमने जो लंच के लिए बनाया था उसी में 2 रोटियां एक्स्ट्रा बना ली। अब हमने नाश्ता किया है तो हमें अपने दोस्तों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो रास्ते में वेट करते हैं हमारा। तो हमने अपने दोस्तों के लिए खाना लिया और हम उन्हें खाना खिलाकर चल देते हैं लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद हम अपने दूसरे प्रोडक्टिव स्लॉट को शुरू करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं अपने टेबल को अच्छे से सेटअप, ताकि हम एक बहुत ही शानदार सा, एक बहुत ही प्रोडक्टिव सा अपना स्लॉट शुरू कर सके। और मेरा जो टारगेट होता है, मुझे नहीं पता कि 1 साल बाद क्या होगा। मुझे अपने एवरी डे के एक्शन पर फोकस करना होता है। मुझे हर दिन के जो टारगेट हैं उन्हें अचीव करना है। ये छोटी छोटी अचीवमेंट ही हमें हमारी सक्सेस तक लेकर जाती हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आज पर ध्यान दूँ, आज जो मैंने अपने लिए टारगेट सेट किए हैं उन्हें अचीव करूँ, रादर देन कि मैं 1 साल के बाद क्या करूँगी। आप छोटे छोटे टारगेट करेंगे तो आपके बड़े टारगेट अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। तो हम अपना दूसरा स्लॉट शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर से, यानी कि न्यूज़पेपर से। हम अपने दिन के स्लॉट में कुछ ऐड करें या ना करें, लेकिन न्यूज़पेपर को छोड़ने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि न्यूज़पेपर हमें रूबरू कराता है हमारे आसपास चल रही घटनाओं से। न्यूज़पेपर एक इतनी महत्वपूर्ण कुंजी है जो पूरे विश्व को कुछ पन्नों में समेटकर हमारे सामने परोस देता है। तो इसे तो हम नहीं छोड़ सकते और इसे अखबार से बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने के बाद अब हम चल देते हैं एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ। एडिटोरियल डिस्कशन की मुझे हिंदी नहीं पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि उसके अंदर कोई भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आती है। कोई व्यक्ति अपने विचारों को, उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, उनको हमारे सामने रखता है। तो इसको सुनकर हमें भी समझ आता है कि उस चीज़ के और कितने पहलू हो सकते हैं, उस समस्या के, और उसको कैसे निवारण किया जा सकता है, इसके बारे में होता है। ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद अब बारी थी बहुत ही मुश्किल काम करने की, और वो था खुद को इवैल्यूएट करना। कैसे आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं? टेस्ट देकर।
जब भी आप टेस्ट देते हैं तो एक बहुत ही कॉमन फीलिंग होती है, एक यूनिवर्सल फीलिंग कह सकते हैं कि हमेशा ही लगता है कि यार मेरा सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं है। और ट्रस्ट में ये सबको लगता है और हमेशा लगेगा, कभी आपको ये नहीं लगेगा एग्ज़ाम से पहले कि आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका है। बट फिर भी आपको आपकी जो तैयारी चल रही है, क्या वो सही चल रही है या नहीं चल रही है, आपकी तैयारी के अंदर क्या क्या कमी है, वो सिर्फ तभी पता चलेगा जब आप अपने आप को समय समय पर इवैल्यूएट करेंगे। चाहे कितने भी कम नंबर आए, आपको टेस्ट देना है, खुद को इवैल्यूएट करना है, अपनी वीकनेसेस पे काम करना है और सफलता हासिल करनी है। और जब मैंने खुद को इवैल्यूएट किया तो मुझे समझ आया कि मेरे कौन कौन से पोर्शन उस सब्जेक्ट के बहुत कमज़ोर हैं और मैंने उनका रिवीजन करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरी किताब उठाकर फिर से पढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करो और जो आपकी वीकनेसेस है उन पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, ताकि वो भी उसके बराबर आ जाए जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और वो आपकी जो सिलेक्शन को बहुत आसान बना दे। और जब हम सुबह से इतनी मेहनत कर रहे थे तो स्वाभाविक था कि हमें भूख लग जाती और हम निकल जाते हैं अपना लंच करने के लिए। और ये है मुखर्जी नगर, जिसे हम सपनों की नगरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सपने लिए बच्चे आते हैं और बहुत सारे लोग अपने सपने पूरे करके जाते हैं। लंच करने के बाद मैं वापस आती हूँ, थोड़ी देर गुरुजी को सुनती हूँ, क्योंकि उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि इस समाज की तरफ मेरी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, बाकी लोगों की तरफ मेरी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। और ये करने के बाद अब बारी थी एथिक्स पढ़ने की, जो कि GS 4 का पार्ट है। एथिक्स हमें हमारी मोरल वैल्यूज़ से रूबरू कराता है, हमें बताता है कि किस तरीके से हम समाज के लिए उत्तरदायी हैं, समाज के लिए हमें कार्य करना है और कितनी ईमानदारी के साथ हमें कार्य करना है। तो एथिक्स को इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम करप्शन से दूर रहें और बहुत ही इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी के साथ हम अपने जॉब करें, अपना काम करें। वो तो आपने सुना ही होगा कि अपनी हर एक गलती से सीखते सीखते हमारी जो उम्र है वो छोटी पड़ जाएगी। तो इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए और दूसरों के अनुभव से भी सीखना चाहिए। तो इसीलिए मैं टॉपर्स कॉपी पढ़ती हूँ, ताकि जो हमारी इंस्पिरेशन है मैं उनके अनुभव से कुछ ज्ञान ले सकूँ, कुछ चीज़ें समझ सकूँ और अपनी गलतियों में सुधार कर सकूँ। और उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया जो भी करंट अफेयर्स थे पिछले मंथ के, तो उनको पढ़कर जो भी चीज़ें हमारी नज़र से बच गई थी या फिर न्यूज़पेपर से हम अच्छे से उन्हें गेट नहीं कर पाए थे, उन्हीं को हम दोबारा से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के टारगेट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद हम निकल जाते हैं घर की तरफ। लेकिन घर जाने से पहले हमें कुछ सामान लेना था। यार बाहर रहते हैं ना, तो जिम्मेदारियां आपके ऊपर अपने आप आ जाती हैं। तो सामान लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे घर। और थक हार कर हम पहुंच जाते हैं घर। शाम तक आते आते हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ था। अभी मुझे घर आके करनी थी कुकिंग। तो ये था मेरा आज का पूरा हेक्टिक शेड्यूल, प्रोडक्टिव डे और एक एस्पिरेंट के दिन की छोटी छोटी छवि। तो मैं आपसे मिलूँगी कल। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।